उल्कामुख नामक राजा अपनी पत्नी को लेकर नदी के तट पर यज्ञ कर रहा था, सत्यनारायण का पूजन कर रहा था, पूजा विधि में लगा हुआ था। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य वहां से निकला और साधु नाम के वैश्य ने जब देखा कि राजा रानी यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कुछ पाठ कर रहे हैं, तो उनके पास गया और उनसे पूछा कि आप ये कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि देखो, हम सत्यनारायण के व्रत का पालन कर रहे हैं और व्रत उनकी पूजा कर रहे हैं, पूजा विधि कर रहे हैं। बोले इसको करने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी को निरोगी काया प्राप्त होती है, दुखी प्रसन्न हो जाता है। संयोग से उसके कोई संतान नहीं थी। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके संतान नहीं है। आज भी उन्होंने मुझसे आके चर्चा की कि हम तो पहली बार आए हैं, कुछ इच्छा लेकर आए हैं, साईं ठाकुर ने तुम्हारी सुन ली, इसीलिए कथाक्रम प्रारंभ हुआ है, इसीलिए तुम्हारे लिए शायद ये कथाक्रम प्रारंभ हुआ है। लेकिन अभागे देखो कितने हैं, एक दो लोग फिर भी बीच में उठ जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य ही है। चलिए उनको छोड़िए। तो साधु नामक वैश्य जो था उसकी संतान नहीं थी। उसके मन ही मन ये संकल्प हुआ कि अगर मेरे घर में संतान होगी तो मैं भी सत्यनारायण की व्रत की कथा कराऊंगा और व्रत रखूंगा। ये संकल्प उसने किया। घर में आके उसने अपने पत्नी से आके कहा, लीलावती उसकी पत्नी का नाम था, लीलावती को जाके कहा कि देखो आज राजा रानी का दर्शन हमको हुआ और सत्यनारायण की कथा वो सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, बोले निर्धन को धन और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बोले तो स्वामी हमें भी करना चाहिए, हमारे भी तो कोई संतान नहीं। उसने संकल्प किया कि अगर हमारे घर में संतान होगी तो हम निश्चित तौर पर सत्यनारायण के व्रत को करेंगे और कथा सुनेंगे। सत्यनारायण स्वामी ने सुन ली, उनके घर में एक पुत्री हुई। रात दिन पूर्णिमा के चांद की तरह वो कलावती दिनों दिन बढ़ती रही। इसका नाम कलावती ही था, बढ़ती जा रही थी। एक दिन पत्नी ने अपने पति को बुलाया कि देखो अब तो व्रत कर लो, सत्यनारायण की कथा अब तो सुन लो, तुमने कहा था भगवान बेटी हो जाएगी तो हम जो है कथा करवाएंगे और व्रत करेंगे, तो अब तो हमारी बेटी भी हो गई, अब जरा कृपा करो व्रत कर लो। तो कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, थोड़े नहीं होते, वो गजब के ही होते हैं। वो हर अच्छे काम को टालते जाते हैं। टालते कि नहीं हैं? बताओ, टालते हैं ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे, हो ही जाएगा। अरे बोले तुमको व्रत की पड़ी है, अभी कल को बेटी बड़ी होगी, जवान होगी, शादी करेंगे, और जब शादी करेंगे तो उसी समय व्रत भी कर लेंगे, उस समय कथा भी सुन लेंगे, और एक ही कार्य में दोनों काम हो जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा, उसी खर्चे में कथा भी हो जाएगी। दिनों दिन वो बच्ची बड़ी होती गई। एक दिन वो भी आया कि कलावती का विवाह हो गया। जब विवाह होने लगा तो फिर सेठानी जी ने कहा कि अब तो व्रत करो, अब तो थोड़ा कथा सुन लो। तो उन्होंने कहा अभी रुक जा, बड़ी भीड़ भाड़ है, कथा भीड़ में अच्छी नहीं लगती, थोड़ा हो जाने दे, बाद में देखें। सत्यनारायण स्वामी कह रहे थे ये तो दिनों दिन टालता ही जा रहा है, पर अब हम कर क्या सकते हैं, देखते हैं। तो कथा भी हो गई, ओ विवाह भी हो गया, विदा भी हो गई बच्ची। लेकिन इन महोदय ने कथा, तो जमाई को लेकर ये एक बार बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के राज्य में ये गया अपने जमाई को लेकर। पहले लोग ऐसे ही बाहर बिजनेस करने जाते थे, नाव में, जहाजों में, और बड़ी बड़ी दूर, आजकल की तरह नहीं दुकान एक जगह खोल के बैठ गए तो सब कुछ ठीक है। पहले जगह जगह व्यापार करने के लिए सामान लेके जाते थे। तो साधु नामक वैश्य अपने जमाई के साथ में व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचा
और वहां व्यापार करने लगा। इसकी सारी सामग्री बिक गई और बहुत सारे धन की प्राप्ति इसको हुई। ये चलने का प्रोग्राम बना ही रहा था तो सत्यनारायण स्वामी बोले ये कितना भी पैसा कमा ले पर ये सत्यनारायण की कथा ये नहीं करेगा, ये नहीं झंडा रोहण कर आएगा, ये तो बस फिर की बार के अगली बार के हाँ देख लेंगे यही करेगा। तो स्वामी जी ने सोचा, भगवान ने सोचा, नारायण भगवान ने सोचा चलो इसके जरा गाड़ी में हैंड ब्रेक खींच देते हैं, है ना। कभी भगवान के हाथ में स्पीड बढ़ाना घटाना और एक्सीडेंट करवाना। तो भगवान ने गोविंद ने लीला कर दी, राजा के महलों में चोरी हो गई। राजा के महलों में चोरी हुई, चोर सामान लेकर भागे चले जा रहे थे और भागे 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 पुलिस वाले सिपाही राजा के मंत्री पीछे दौड़ रहे थे। चोरों को डर लगा कि अब तो हम पकड़े ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जहां ये दोनों जमाई और ससुर बैठे हुए थे उनके पीछे वो चोरी का सामान रख दिया और वो आगे भाग गए। तो सिपाहियों की नजरों से जब ओझल हुए तो उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो ये दोनों वहां बैठे हुए थे, दोनों बैठे हुए थे। तो उन्होंने सामान ढूंढना, कहीं उनको लगा यही चोर ना हो, पर ऐसे कैसे कहते हैं डायरेक्ट तुम चोर हो। तो सामान इधर उधर देखा तो वो सामान उन्हीं के सामान में मिला। तो बात कंफर्म हो गई कि यही चोर है। पकड़ा और जेल में डाल दिया, सारा सामान कोष में डाल दिया, उनका व्यापार से जो भी धन कमाया था सब डाल दिया। अब तो जमाई और ससुर दोनों रोने लगे कि लेना न देना, ये तो क्या हो गया, बीच में गड़बड़ हो गई। उधर लीलावती और कलावती को भी इस बात का थोड़ा सा भय, वहां भी गरीबी छा गई, वहां भी भोजन की व्यवस्था डगमगाने लगी। ऐसी व्यवस्था हो गई कि भोजन तक की व्यवस्था बड़ी कमजोर पड़ गई। यहां ये दोनों कारागार में बंदी बना लिए गए और वहां भोजन की व्यवस्था ऐसी हो गई, गरीबी आ गई। तो एक दिन कलावती पड़ोस में से होके आ रही थी, तो पड़ोस में कथा हो रही थी सत्यनारायण स्वामी की। तो वह कथा सुनने बैठ गई और सारी व्यवस्था वो जो मैंने अभी प्रारंभ में आपको कहा कि कथा का नियम क्या है, व्रत का फल क्या है, क्या मिलता है, ये सब सुना। तो कलावती के भी मन में भावना हुई कि हमें भी ये व्रत करना चाहिए, हमें भी ये कथा सुननी चाहिए। तो ये कह लेके भाव अपने घर आ रही थी। बेटी लेट हो गई, पूछा कहां रह गई थी कलावती तू? बोले पड़ोस के घर में कथा हो रही थी तो मैं कथा में थोड़ी देर बैठ गई। बोले बेटी को अकेले कभी नहीं जाना चाहिए, सावधान रहो तुम। कथा में गई हो तो मुझे बता के जाती, मुझे लेके चलती, अकेले नहीं। अब तो महाराज कथा की बात जब सुनी तो उन्हें याद आया कि मेरे स्वामी ने भी तेरे जन्म से पहले व्रत करने का निर्णय लिया था, व्रत करेंगे ऐसा संकल्प किया था, कथा सुनेंगे ऐसा संकल्प किया था, पर दुर्भाग्य से तेरे पिता उसे टालते गए टालते गए टालते गए। मुझे तो ऐसा लगता है ये सत्यनारायण का ही कोप है जिसकी वजह से आज हमारे घर में ये स्थिति हो गई। तो दोनों ने मिलके सत्यनारायण की कथा उनके बिना ही, साधु नाम के वैश्य के बिना ही घर में दोनों मां बेटियों ने कथा सुनी और पूजन प्रारंभ किया। और जैसे ही सत्यनारायण की कथा और पूजन प्रारंभ हुआ तो वहां भगवान प्रसन्न हो गए, रीझ गए और राजा को स्वप्न दिया। चंद्रकेतु को देखो, ये जो तुमने दोनों बंदी बना रखे हैं ये निर्दोष हैं, अगर तुमने इन्हें मुक्त नहीं किया, अगर तुमने इनको छोड़ा नहीं तो समझ लो मैं तुम्हारे राज को उलट पुलट कर दूंगा, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। तो राजा ने अपना स्वप्न मंत्रियों को बताया। सुबह होते ही मंत्रियों ने कहा महाराज छोड़ दीजिए। उन दोनों को बुलाया गया कि भाई वास्तविकता बताओ। तो उन्होंने ये बताया कि हम फलाने नगर के आदमी, हम तो यहाँ व्यापार करने आए थे, हमने आपके घर में चोरी नहीं करी। तो राजा को भगवान के स्वप्न का आभास हुआ कि भगवान निश्चित भक्तों के साथ हैं। तो भगवान का भक्त समझकर, क्योंकि इन्हीं के लिए स्वप्न दिया, तो उन्होंने, और राजा ने उनको जितना धन लिया था उनसे उनका डबल धन उनको दे के विदा किया सम्मान के साथ। जोर से बोलना पड़ेगा।